समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और उसकी रोजी रोटी का साधन उसकी खेती और एक गधा था। गधे का नाम था मोती। मोती बहुत ही वफादार और हमेशा रामू की मदद करता था। रामू भी मोती को अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करता था। मोती दिन भर खेतों में रामू का साथ देता था। एक दिन रामू को एक व्यापारी से पता चलता है कि शहर में नमक बहुत महंगा बिक रहा है। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस बाजार जा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है शहर में नमक महंगा बिक रहा है? हमें तो ऐसे कोई बात पता नहीं है। यदि तुम गांव से नमक खरीद कर शहर में बेचोगे तो अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है, सोचता हूँ इसके बारे में। और रामू वहाँ से बाजार की ओर जाने लगता है। घर पहुँचते ही रामू इसके बारे में सोचने लगता है। हाँ, वो व्यापारी हमें सही ही बोल रहा था। हमें गांव से नमक खरीदकर शहर में बेचनी चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह गांव से नमक खरीदकर शहर में बेचे तो उसे अच्छा मुनाफा होगा। ये सोचकर रामू ने नमक की बहुत सारी बोरियां खरीद ली और अगले दिन सुबह सुबह रामू ने मोती की पीठ पर नमक की बोरी लादकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। मोती नदी को देखकर बहुत ही डरा हुआ था। जैसे ही मोती ने पानी में कदम रखा तो मोती को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर लदे नमक का वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। असल में पानी में नमक घुलने लगा था। मोती को ये बात समझ में आई कि अगर मैं हर बार नदी में नमक घुला दूं, तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। रामू को इस बात का अंदाजा नहीं था। उसने सोचा कि शायद नमक का बैग हल्का होगा। अगले दिन रामू ने फिर से नमक की बोरियां मोती की पीठ पर लादकर शहर की ओर निकल पड़े। जब वे नदी पहुंचे तो मोती ने फिर से जानबूझकर पानी में बैठना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, नमक फिर से घुलने लगा और वजन कम होने लगा। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मोती हर बार नदी में बैठ जाता था और नमक घुल जाता था। रामू को अब शक होने लगा कि मोती यह सब जानबूझकर कर रहा है। रामू ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। मुझे कुछ उपाय करना होगा। रामू ने मोती को सबक सिखाने के लिए फिर से अगले दिन उसने नमक की जगह कपास की बोरियां मोती के पीठ पर लादकर शहर की ओर जाने लगा। जब वे नदी पर पहुंचे तो मोती ने अपनी पुरानी चाल दोहराई और पानी में बैठ गया। लेकिन इस बार नतीजा उल्टा हुआ। कपास पानी सोखकर और भारी हो गया। मोती ने महसूस किया कि अरे, ये बोरा भारी क्यों हो रहा है? जरूर मालिक ने इस बोरा के अंदर कुछ भरा होगा। उसकी चालाकी ने अब उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपने वजन को संभाल पा रहा था। किसी तरह उसने नदी को पार किया, लेकिन वो बहुत ही थक चुका था। मोती ने सोचा, मुझे अपनी मालिक के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए थी। वह मेरे लिए इतना कुछ करता है और मैं उसके साथ धोखा कर रहा था। मोती ने रामू से माफी मांगने का मन बनाया। मालिक, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। चलो ठीक है, माफ कर देता हूँ। रामू ने मोती की हालत देखकर समझ गया कि उसे सबक मिल गया है। रामू ने मोती को थपथपाते हुए कहा, देखो मोती, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि धोखा देना। उस दिन के बाद मोती ने कभी चालाकी नहीं की और रामू के साथ ईमानदारी से काम करने लगा। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे।